ऑफिसर्स और मेरे सामने गुजरात से शुरू करके बाहर से जो भी भाई और बहनें आए हैं और ये पद यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं और मीडिया बंधु सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं अपनी और त्रिपुरा राज्य के जनता के ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन देता हूं। आज के इस सरदार यूनिटी मार्च पदयात्रा कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अत्यंत आनंदित और गौरवान्वित हूं। आज हम केवल पदयात्रा में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम एकता, साहस और राष्ट्र निर्माण के महान आदर्शों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत की एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हमें देश के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में एकता के जो महत्व की याद दिलाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती होने के कारण राष्ट्रीय एकता दिवस का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर माय भारत के माध्यम से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सरदार 150 यूनिटी मार्च उत्सव के हिस्से के रूप में ये पदयात्रा आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत की एकता के संस्थापक सरदार पटेल के योगदान के याद करना और देश के युवा पीढ़ियों में एकता की भावना, देशभक्ति और जिम्मेदारी को जगाना है। इस पहल की मूल भावना एक भारत, आत्मनिर्भर भारत है। भारत के लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने असीम दूरदर्शिता, दृढ़ नेतृत्व और देशभक्ति से हमारे स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। हमारे राज्य त्रिपुरा में भी विभिन्न क्षेत्रों में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के पहल पर इस सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सहित विभिन्न जो विभागों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद देश की एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट, मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा था। वह दृढ़ता से मानते थे कि भारत की शक्ति भारत के विविधता में छुपी है। भारत के स्वतंत्रता के समय, विशेष रूप से 1947 से 1949 के दौरान सरदार पटेल ने लगभग 560 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल किया है। हम सब जानते हैं ये महान कार्य सरदार पटेल के दृढ़ मानसिकता और साहसी कदम से कारण ये संभव हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की अखंडता और एकता की रक्षा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से 2014 में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सरदार पटेल के एकजुट भारत के सपने को साकार करने का वादा करता है। विविधता में एकता के इस भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य रखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने 2018 में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर उनकी एक पूर्णकाय प्रतिमा स्थापित की। इसे दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है, हम सब जानते हैं। देश को और मजबूत बनाने, समृद्ध भारत का निर्माण करने और सभी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस वर्ष सरदार 150 यूनिटी मार्च मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती मनाने के लिए 6 अक्टूबर 2025 को युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी माय भारत पोर्टल के माध्यम से इस डिजिटल प्रचार अभियान सरदार 150 यूनिट मार्च की शुरुआत की है। इस चरण में सोशल मीडिया, रील कंपटीशन, निबंध लेखन कंपटीशन और सरदार 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम का शामिल किया है। देश के प्रत्येक राज्य के जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर के विभिन्न चरणों में कोई प्रकार के कार्यक्रम के पहल की गई है। सरदार 150 यूनिटी मार्च पूरे देश में विभिन्न चरणों में आयोजित हो रहा है। जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई है। त्रिपुरा में भी बहुत उत्साह के साथ ये मनाया गया है। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों में जागरूकता और उत्साह पैदा करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ ही युवा पीढ़ियों में नशा मुक्त भारत की शपथ, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्वदेशी मेला, योगा और हेल्थ कैंप, स्वच्छता अभियान की पहल गई है। पदयात्रा के समय सरदार पटेल की मूर्ति या तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करना, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेना और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य जो गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा आज यानी 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में हिस्से के रूप में गुजरात के करमसद के कबरिया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर जो लंबी पदयात्रा आयोजित की जा रही है। हर शाम सरदार गाथा सूत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट विद्वान सरदार पटेल के जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। गुजरात के लोगों को गरम जसीभर आतिथ्य, सौहार्द और प्रगतिशील रवैया ने मुझे गहराई से प्रेरित किया है। एक बार फिर मैं गुजरात के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अंत में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी और सभी केंद्रीय और आधिकारिक और राज्य के आधिकारिक यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सरदार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक शब्द और गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका भी हार्दिक धन्यवाद। જેઓની એકતા પ્રત્યેની અડગ નિષ્ઠા હોય, નિર્ણયોમાં સ્પષ્ટતા